श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय। श्रीमद् भगवद गीता सरल हिंदी, लेखक तथा अनुवादक महंत श्री जयतीराज बाबा जी महानुभाव जालंधरी। अध्याय छठा 47 श्लोक। श्री भगवान उवाच। श्री कृष्ण देव जी ने अर्जुन के प्रति कहते हैं कि हे अर्जुन, जो प्राणी फल की इच्छा का त्याग करके ज्ञान के अनुसार कर्म करता है, उसी को सन्यासी और उसी को योगी कहते हैं। जिसमें ज्ञान रूपी अग्नि का प्रकाश नहीं, वह ना तो सन्यासी है ना योगी ही है। हे प्यारे, जिसको सन्यास कहते हैं उसी को योग कहते हैं। सन्यास नाम फल के त्याग का है और योग नाम मेरे साथ जुड़ने का है। अर्थात फल की इच्छा का त्याग करके जो पुरुष केवल मेरी ही भक्ति करता है, वही सन्यासी और वही योगी है। जिसने वासना का त्याग नहीं किया, उस मूर्ख को कभी कोई सन्यासी नहीं कहता। हे अर्जुन, जिस मुनि को ज्ञान प्राप्ति की चाहना हो, उसको प्रथम कर्म ही करने चाहिए। अर्थात ब्रह्म विद्या श्रवण करे, मेरी पूजा आरती करे, सत्पात्र पुरुषों को अन्न वस्त्र का दान करे और जिस जिस स्थान पर मेरे चरण लगे हैं, जो जो मेरे खेल क्रीड़ा के स्थान हैं, उन तीर्थों की यात्रा करे। ऐसे करते करते जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, उसके बाद मेरी प्राप्ति के लिए मन और इंद्रियों को भोगों की तरफ से रोककर मेरी मूर्ति को हृदय में स्थापन करके मेरे नाम का जप करे। इसी को ज्ञान योग युक्त पवित्र समाधि कहते हैं। हे अर्जुन, जब इंद्रियों में और इंद्रियों के कर्मों में पुरुष की प्रीति नहीं रहती, तब वह पुरुष योगी बनता है। इस प्रकार जब मन के सब संकल्प मिट जाते हैं, तब वह पुरुष योगी के दर्जे को प्राप्त होता है। इस प्रकार प्राणी योगी बनकर इस दुख रूपी संसार सागर से अपना उद्धार आप करे, अपने को नरकों में ना ले जाए, क्योंकि यह प्राणी आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना दुश्मन है। जिसने अपने मन को भोगों की तरफ से रोककर मेरी तरफ लगाया है, वह उसका अपना मन ही उसका मित्र है, और जिसने अपने मन को मेरी तरफ से रोककर भोगों की तरफ लगाया है, वह उसका अपना मन ही उसका दुश्मन है। इस प्रकार यह प्राणी अपना आप ही सज्जन है और अपना आप ही दुश्मन है। जिसने अपने मन को वश कर लिया है, जिसके अंतःकरण में पूर्ण शांति है, जो सर्दी गर्मी सुख दुख मान अपमान में हमेशा एक समान रहता है, कभी ढोलता नहीं, उसके हृदय में परमेश्वर निवास करता है। जिसका चित्त गुरु के उपदेश से और अनुभव ज्ञान से सदा प्रसन्न रहता है, जिसकी इंद्रियां वश में हैं, जो काम क्रोध से रहित है, जिसको लोभ की पहचान तक भी नहीं है, जो मिट्टी पत्थर और स्वर्ण को एक समान देखता है, वही पुरुष ज्ञान युक्त योगी है। हे अर्जुन, और भी सुनो। जिसके लिए सुहृद मित्र दुश्मन सज्जन पापी धर्मी गोत्र कुटुंब सब एक समान हैं, अर्थात इन सब की आत्मा को जो पुरुष एक समान देखता है, किसी के साथ वैर नहीं करता, किसी के साथ मोह भी नहीं करता, ऐसा जो प्राणी है वही ज्ञान युक्त योगी है। हे अर्जुन, ऐसा योगी आगे किस प्रकार वर्ते सो सुनो। मन और बुद्धि को वश करके कामना को पास न आने दे, कोई वस्तु पास ना रखे, अकेला जंगल में बैठकर मन को मुझ में लगाए। हे अर्जुन, जंगल में भी किस स्थान पर मेरा योगी आसन लगाए सो सुनो। देवी देवता का स्थान ना हो, रजोगुनी स्थान ना हो, मड़ी मसान भूत प्रेत का हिंसा वाला तमोगुनी स्थान ना हो, कोई सतोगुनी पवित्र स्थान हो। वह स्थान ऊंचा नीचा टोए टिब्बे वाला ना होवे, एक सरीखा साफ सुथरा स्थान हो।
उस स्थान पर कुशा का आसन अथवा सूत के किसी कपड़े का अथवा गर्म कपड़े का समय पर जो अपने पास हो वह आसन बिछावे। उस आसन पर बैठकर एक चित्त होकर इंद्रियों को वश करके किसी वस्तु की तरफ ध्यान ना दे। इस प्रकार योगी पुरुष जीवात्मा को शुद्ध करने के लिए, अविद्या रूपी बंधनों से मुक्त होने के लिए योग अभ्यास अर्थात मेरी तरफ ध्यान लगाकर मेरा नाम जपे। अब योगी की बैठक किस प्रकार होनी चाहिए सो कहते हैं, सारे शरीर को, सिर और गर्दन को खंबे के समान सीधा रखकर बैठे, हिले जुले नहीं, इधर उधर देखे नहीं, आधे नेत्र बंद रखे आधे खुले रखे, अपनी नासिका के अग्रभाग की तरफ दृष्टि रखे, काम क्रोध से रहित शांत चित्त निर्भय होकर मन को वश करे। इस प्रकार ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करके मुझ में चित्तवृत्ति लगाकर मेरा ही सहारा लेकर बैठे। इस प्रकार मन को वश करके केवल मेरी ही भक्ति करने वाला योगी परम शांति परम आनंद को पाता है। हे अर्जुन, जो प्राणी बहुत भोजन करता है अथवा व्रत रखकर भूखा रहता है अथवा बहुत सोता है अथवा बहुत जागता है, ऐसा पुरुष मेरी भक्ति नहीं कर सकता। जो प्राणी समय पर भोजन करता है और कोई जीव जंतु ना मरे, इसलिए जो पृथ्वी को देख देख कर धीरे धीरे चलता है, ना बहुत बैठता है ना बहुत फिरता है, मर्यादा से ज्ञान युक्त कर्म करता है, प्रमाण से जागता है, प्रमाण से सोता है, ऐसा जो चतुर्योगी है उसी को मेरी भक्ति की प्राप्ति होती है। उसके सब दुख नाश हो जाते हैं। हे अर्जुन, जिसका मन एकाग्र होकर मेरी भक्ति में लग जाए, किसी वस्तु की इच्छा न रहे, तब वह योगी के दर्जे को प्राप्त होता है। जिस प्रकार पवन रहित स्थान पर रखा हुआ दीपक हिलता जुलता नहीं, तब उस दीपक की ज्योति प्रकाश करती है, उसी प्रकार जो योगी मन को रोककर एकांत बैठकर मेरा ध्यान करता है, उसको मेरी प्रकाशमान मूर्ति का दर्शन होता है। मेरा ध्यान करने से उस शांत चित्त वाले योगी का जब संसारी वासनाओं से मन रुक जाता है, तब वह योगी मेरी ज्ञान शक्ति से मेरी मूर्ति को देखता है, अपने मन में अति प्रसन्न होता है। हे अर्जुन, जो सबसे ऊंचा अविनाशी सुख है, जिसको इंद्रियां नहीं जान सकती, जो ज्ञान शक्ति से प्राप्त होता है, ऐसे सुख की जब मेरे भक्त को पहचान हो जाती है, तो फिर वह मेरे भक्ति मार्ग से कभी नहीं गिरता। हे अर्जुन, ऐसा मेरा परम आनंद सुख जब मेरे भक्त को प्राप्त होता है, तब वह मेरा भक्त ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि सारे देवताओं के सुखों को तुच्छ और नाशवान जानकर उनकी तरफ ध्यान भी नहीं करता, मेरे सुख से अधिक कोई सुख नहीं मानता। ऐसा मेरा प्यारा भक्त जब कभी प्रारब्धवश दुखी भी हो जाता है, तो फिर भी मुझको छोड़कर किसी देवी देवता की शरण में नहीं जाता। हे अर्जुन, जिसका मन वश में हो गया है, दृढ़ता से मेरी भक्ति में लग गया है, उसके सब दुख नाश हो जाते हैं। इसी का नाम योग है। ऐसा योग किसी पवित्र आत्मा वाले पुरुष को ही प्राप्त होता है। हे प्यारे, मेरा भक्त मन के संकल्प विकल्पों को दूर करे, खोटी वासनाओं का त्याग करे, इंद्रियों को चारों तरफ से रोककर धीरे धीरे साहस से अपनी निश्चल बुद्धि से शांति को धारण करे। उसके बाद मन को मुझ में लगाकर फिर किसी दूसरी वस्तु का चिंतन ना करे, क्योंकि यह मन चंचल है, किसी समय भी स्थिर नहीं रहता। इसलिए यह जिन जिन विषयों की तरफ जाए, उन विषयों की तरफ से रोककर मुझ में लगाए। जिसका मन और रजोगुण शांत हो गया है, जिसके सब पाप नाश हो गए हैं, जो पुरुष ब्रह्म रूप होकर निश्चय करके ब्रह्म के उत्तम सुख को भोगता है, इस प्रकार
सदा मन को वश करके मुझ में लगाने वाला योगी सब पापों से मुक्त होकर सहज ही मेरे अविनाशी सुख को प्राप्त कर लेता है। ऐसा मुझ में मन लगाने वाला, मेरी भक्ति करने वाला ज्ञान युक्त योगी आकाश की न्यायी मेरे को सब घट में देखता है और सब प्राणी मात्र को मेरे निराकार स्वरूप में देखता है। इस प्रकार जो पुरुष माया से लेकर तृण पर्यंत मेरे को सर्वव्यापक देखता है और सब जीव जंतुओं को मुझ में देखता है, वह पुरुष मेरे से दूर नहीं और मैं उससे दूर नहीं हूँ। जो पुरुष मुझ सर्वव्यापक सर्वअंतर्यामी सब घट घट की जानने वाला, सबका स्वामी सबका मालिक जानकर एक निश्चय भाव से मेरी भक्ति करता है, वह पुरुष इस देह में रहता हुआ भी मुझ में निवास करता है, अर्थात सदा सुखी रहता है। हे अर्जुन, जो पुरुष सब प्राणियों को अपने समान देखता है, जैसा अपने को सुखी दुखी मानता है, वैसा ही दूसरों को भी सुखी दुखी जानता है। ऐसे जानकर किसी को दुख नहीं देता, सबका भला चिंतन करता है, ऐसा जो पुरुष है वही सबसे श्रेष्ठ योगी है। अर्जुन वाच। अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान जी से पूछा कि हे मधु दैत्य के मारने वाले मधुसूदन भगवान जी, सबको समान जानना चाहिए, ऐसा जो यह योग आपने मुझसे कहा है, परंतु यह योग बहुत काल पर्यंत स्थिर रहेगा, ऐसा मुझे विश्वास नहीं होता, क्योंकि यह मन बहुत चंचल है। हे त्रिलोकीनाथ श्री कृष्ण देव जी, यह मन बड़ा बलवान और हठिया है, बड़े बड़े पंडित को भी यह घबरा देता है। इस मन का रोकना वायु के समान अति कठिन है। ऐसा अर्जुन का प्रश्न सुनकर श्री भगवान जी बोले, हे अर्जुन, यह मन बड़ा चंचल है, इसका रोकना अति कठिन है, यह तुम्हारा कहना सत्य है। परंतु हे कुंती पुत्र, संसार को नाशवान जानकर सबसे उदास होकर वैराग्य धारण करने से और मेरे में प्रीति करने से धीरे धीरे यह मन अपने आप संसार की ओर से रुक जाता है। इस प्रकार जिसने अपने मन को रोका नहीं, उसको मेरी प्राप्ति नहीं होती, यह निश्चय जानो। जिसने अपने मन को रोक लिया है, धीरे धीरे मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, वह पुरुष ज्ञान की युक्ति से मुझको जरूर ही प्राप्त कर लेता है। अर्जुन वाच। तब अर्जुन फिर भगवान जी से प्रश्न करते हैं कि हे आनंद कंद श्री कृष्ण देव जी, जो पुरुष आपकी भक्ति करता है, किसी कारण भक्ति मार्ग से गिरायमान हो जाए, फिर उस भक्ति मार्ग पर ना आए और उसकी श्रद्धा आप में पूरी है, आपको ही सबका स्वामी मानता है, इस प्रकार अगर उसकी मृत्यु हो जाए तो फिर उसकी क्या गति होती है? हे भगवान जी, उसने ब्रह्मा विष्णु शंकर इंद्र चंद्र सूर्य इन सब देवताओं की भक्ति को तो छोड़ दिया है और आपकी निष्काम भक्ति भी पूरी नहीं हुई। इस प्रकार आपके भक्ति मार्ग से गिरा हुआ बेसहारा पुरुष किस गति को जाता है? जैसे वर्षा ऋतु के मेघ आकाश में बढ़कर आते हैं, वायु उनके टुकड़े टुकड़े करके नाश कर देता है, फिर ना वर्षा ही होती है और ना ही जल के भरे हुए मेघ ही दृष्टि पड़ते हैं। इसी प्रकार उस बेसहारे पुरुष का कहीं बीच में ही तो नाश नहीं हो जाता, क्योंकि देवताओं की सकाम भक्ति छोड़ देने से उनसे भी कुछ फल नहीं मिला, आपकी निष्काम भक्ति पूरी ना होने से आपकी भी प्राप्ति नहीं हुई, सो ऐसे बेसहारे पुरुष की क्या गति होवेगी? हे श्याम सुंदर जी, मेरे इस संशय को आप ही निवारण कर सकते हैं, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं, परमेश्वर हैं। बिना आपके मेरे इस संशय को दूर करने वाला कोई नजर नहीं आ रहा। श्री भगवान वाच। तब श्री भगवान जी बोले कि हे अर्जुन, उस भक्त का नाश ना इस लोक में होता है ना परलोक में,
क्योंकि भला कर्म करने वाला कभी कोई नरक में नहीं जाता, यह सत्य जानो। पूर्ण पर ब्रह्म परमेश्वर ब्रह्मा विष्णु का भी पालन करने वाला, अविनाशी मुक्ति का दाता, माया का पति, ऐसा मुझको जानकर जिसने कुछ काल भी मेरा नाम जपा है, उस पुरुष का भी मैं कल्याण ही करता हूँ। हे अर्जुन, जिस प्राणी की मृत्यु भक्ति पूरी हुए बिना ही हो जावे, वह प्राणी श्रेष्ठ देवता लोक में बहुत काल पर्यंत सुख भोगता है, फिर किसी पवित्र लक्ष्मीकांत के घर में जन्म लेता है अथवा किसी ज्ञानवान गृहस्थी के घर में जन्म लेता है। ऐसा यह जन्म संसार में अति दुर्लभ है। हे कुरुनंदन, इस प्रकार जब उस भक्त का जन्म होता है, तब उसकी पूर्व जन्म की भक्ति के संस्कार जागृत होते हैं, उसी भक्ति के अंकुर निकलते हैं, वही पूर्व जन्म की पवित्र बुद्धि उत्पन्न होती है, ज्ञान प्राप्त होता है। उसके बाद वह योगी मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है। जो कुछ पूर्व जन्म में ज्ञान और भक्ति का अभ्यास किया था, वही अभ्यास उस योगी से जबरन से अपने आप होता जाता है। और जो पुरुष मेरे ज्ञान की चाहना करता है, वह पुरुष भी अपराविद्या, उसके पार जो मेरा निर्गुण ज्ञान पराविद्या, उसको प्राप्त करके मेरे परम आनंद को प्राप्त होता है। ऐसा वह यत्न करने वाला योगी पापों से मुक्त होकर अनेक जन्मों में ज्ञान भक्ति से पूर्ण होकर मेरी परम गति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, जो जटा बढ़ाने वाले, दूनी तपाने वाले, उल्टा लटकने वाले, व्रत करने वाले, अन्न ना खाने वाले, इस प्रकार शरीर को दुख देने वाले, ऐसे त्रिगुण ज्ञान के अनुसार कर्म करने वाले, वे योगी मूर्ख हैं। जो मेरी निर्गुण ब्रह्म विद्या के अनुसार कर्म करने वाले योगी हैं, वे सबसे श्रेष्ठ योगी हैं। इसलिए हे अर्जुन, तुम भी निर्गुण ज्ञान योगी बनो। जो निर्गुण शास्त्र के जानने वाला, श्रद्धा भाव से परिपूर्ण, मुझ में मन लगाकर एक मेरी ही भक्ति करता है, मेरा भजन करता है, मेरा ही नाम सिमरता है, ऐसा वह मेरा योगी सब योगियों से श्रेष्ठ है। यह मेरा कथन सत्य जानो। इसलिए हे अर्जुन, तुम भी मेरा भजन पूजन करने वाले योगी बनो। इति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे आत्म संयम योगो नाम षष्ठो अध्याय। श्री कृष्णार्पणस्तु। भगवान श्री कृष्ण चंद्र महाराज की जय।